एक हाउस कैप्टन के अंदर आचरण? देखिए, सबसे पहले एक लीडर के पास उसकी दृष्टि रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको पसंद किए, आपको इलेक्ट किए, तो आपके पास एक उन्होंने आपको क्यों इलेक्ट किया? क्योंकि आप बच्चे को डेवलपमेंट कर सकें। हमारा क्वेश्चन एक और है कि आप अपनी स्कूल को परंपरा जो होती है, जैसे डिसिप्लिन होता है, उसकी जो रूल रेगुलेशन होती है, उसमें आप कैसे सहयोग करते हैं और आगे आने वाले समय में आप तो अब हाउस कैप्टन, उसको कैसे बनाए रखेंगे एक एक करके? और हर साल ये फिक्स रहता कि मेरा हाउस फर्स्ट नहीं तो सेकंड जरूर आता था, क्योंकि और क्यूज कंटेस्ट हमारे लाइफ में इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक तो हम लोग क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो है करेंट अफेयर्स, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। जी, तो उसमें हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, बच्चे मतलब अपने बुकिश लैंग्वेज से हट के दूसरे चीज के आगे बढ़े, मतलब दूसरे चीज पर भी रखे, जो कि हमारा बुकिश लैंग्वेज सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन हमारा नॉलेज जो है, जो करेंट अफेयर्स है, जो कि जहाँ भी हम जाएंगे अपना परचम लहरा करेंगे। आप अपने सहपाठियों का नेतृत्व कैसे करते हैं और एक अच्छे हाउस कैप्टन का गुण क्या क्या हो सकता है? कोई भी एक एक गुण बता सकते हैं, क्या हो सकता है प्रिंस? जी, एक हाउस कैप्टन का गुण हो सकता है जो मेरे हाउस है उस हाउस के बच्चे को कैसे मैनेज करें, और साथ में बच्चे को कैसे हम आगे बढ़ाएं जिससे बच्चा का विकास हो सके। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, लगता है एक स्कूल को चलाने में स्टूडेंट का रोल कैसा होता है? नहीं, स्कूल को चलाने में स्टूडेंट का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि हर एक टीचर सभी बच्चे के बारे में नहीं जान सकते हैं, लेकिन जितने बच्चे होते हैं या फिर हाउस कैप्टन या फिर लीडर जो लीड करता है स्कूल को, वो सभी बच्चे के साथ रहते हैं। और हमारे विद्यालय का सोच ये कि कोई मंजिल दूर नहीं है। और आप जहाँ तक मेरी कठिनाइयों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बोलना चाहूँगा कि दुख का रास्ता पकड़ो, सुख अवश्य मिलता है। तो आज हम लोगों का दुख है, आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाह रहे हैं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की हम कुछ व्यवस्था दिखाने के लिए आए हैं और आज आपको इन तीनों हाउस कैप्टन से मिलवाने के लिए आए हैं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में कुछ दिन पहले के इलेक्शन के जरिए हाउस कैप्टन का चुनाव हुआ था, जिसमें ये तीनों ने जीत दर्ज की थी। हाउस कैप्टन के रूप में इनकी भूमिका कैसे रहने वाली है और आगे आने वाले समय में हाउस कैप्टन कौन कौन सी योजना लाएंगे जो स्कूल में अपने बच्चों के लिए खास तौर पे तैयारी होगी, एक एक करके हम बात करेंगे और कुछ कड़वे क्वेश्चन इनसे पूछेंगे और इनके जीवनी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इन तीनों के बारे में बता दें कि हाउस कैप्टन के रूप में इन्होंने भले ही सेलेक्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले एक स्टूडेंट है और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में ये पढ़ाई कर रहे हैं। तकरीबन कोई 10 साल से कर रहा है, तो कोई 5 साल से कर रहा है, तो कोई 7 साल से कर रहा है। और दरअसल इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कर्तव्य हाउस के कैप्टन के रूप में यहाँ पे ये उपस्थित हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले चुनाव जीता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं 9th विवेकानंद का छात्र हूँ और आप सभी के समक्ष अभी निष्ठा हाउस के बॉयज कैप्टन के रूप में उपस्थित हूँ। जी, मेरा नाम मितेश रंजन है। मैं एक 9th आइंस्टीन वर्ग का छात्र हूँ। आज आप लोग के समक्ष में मैं समर्पण हाउस के कप्तान के रूप में उपस्थित हूँ। ओके, एक हाउस और है जिसके कप्तान आज अनुपस्थित। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउस कैप्टन के रूप में आपने चुनाव जीता है, आप तीनों से क्वेश्चन है मेरा कि आपने कौन सी ऐसी बात रखी अपने बच्चों के बीच, आपको उन लोगों ने आपको वोट किया? कोई भी जवाब दे सकते हैं। जी, पहले तो लॉकडाउन के बाद हमारे स्कूल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और हम लोग का जो असेंबली प्रेजेंटेशन है वो बहुत खराब। तो मैंने बच्चों को कहा, सभी वर्ग के बच्चों को कहा, हम लोग का असेंबली प्रेजेंटेशन अभी खराब हो गया है और उसको पहले जैसा बनाने के लिए आप हमें चुनिए, आप हमें मतदान कीजिए और मैं हाउस कैप्टन बनूंगा तो उसको सुधारूंगा। फिर गेम एंड स्पोर्ट बहुत साल से नहीं हो पा रही थी, लॉकडाउन के बाद भी नहीं हो पा रही थी, तो मैं इस पर भी बात की और बच्चों से और बोला कि इस पर भी हम आगे बात करेंगे सर से। अच्छा, क्या लगता है स्कूल को चलाने में स्टूडेंट का रोल कैसा होता है? नहीं, स्कूल को चलाने में स्टूडेंट का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि हर एक टीचर सभी बच्चे के बारे में नहीं जान सकते हैं, लेकिन जितने बच्चे होते हैं या फिर हाउस कैप्टन या फिर लीडर जो लीड करता है स्कूल को, वो सभी बच्चे के साथ रहते हैं और उनका क्या दुर्दशा ये समझते हैं। तो मेरे ख्याल से टीचर से ज़्यादा अच्छा से बेहतर एक लीडर या फिर जो उनके बीच रहते हैं वो समझते होंगे, और
वो उनका कठिनाई किस प्रकार है और किस प्रकार क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, वो परिस्थिति को समझते हैं। यानी कि हम लोग उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, तो हम सबको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, वो बच्चा या हमसे जूनियर जो है वो किस परिस्थिति में है और इसको कैसे समाधान निकाले। तो यह अहम रहती है कि हाँ, एक स्टूडेंट रोल स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। अच्छा, आप तीनों से एक मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने सहपाठियों का नेतृत्व कैसे करते हैं और एक अच्छे हाउस कैप्टन का गुण क्या-क्या हो सकता है? कोई भी एक-एक गुण बता सकते हैं। क्या हो सकता है प्रिंस? जी, एक हाउस कैप्टन का गुण हो सकता है जो मेरे हाउस है, उस हाउस के बच्चे को कैसे मैनेज करें ओके, और साथ में बच्चे को कैसे हम आगे बढ़ाएं जिससे बच्चा का विकास हो सके। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। देखिए, हाउस कैप्टन बने हैं तो बहुत बच्चे आगे आने से डरते रहते हैं या फिर कुछ बोलने से डरते हैं। तो सबसे पहले ये होगी कि उन बच्चे को प्रेरित करें या फिर उत्साहवर्धन करें कि हाँ, वो आगे जाए, भल थोड़ा सा ही गलत सही, लेकिन कुछ अपना परिचय या फिर इंट्रोडक्शन कुछ आगे बोल सके। इनसे उनका उत्साहवर्धन होगा और हेजिटेशन नहीं होगा। और दूसरी बात, हम लोग हाउस कैप्टन बने हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी यह रहेगी कि हम लोग हाउस कैप्टन और लीडर को उत्पन्न करें, यानी कि उसी में से कुछ बच्चे में से और लीडर को उत्पन्न करें, और वो ऐसा लीडर होना चाहिए जो लीडरों के बीच लीड कर सके। यानी कि ऐसा बनाना कि हाँ, जो बहुत सारे लीडर है उनके बीच रहकर और अपना ऐसा लीड करे कि हाँ, वो कुछ लीडर है उनको थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ, ये हम सबको लीड कर सकता है। अच्छा, आपने अपनी अपनी बात रखी। मैंने पूछा कि हाउस कैप्टन के रूप में अच्छा गुण क्या-क्या होता है? अपने आचरण के बारे में बताइए आप। क्या-क्या होना चाहिए एक हाउस कैप्टन के अंदर आचरण? देखिए, सबसे पहले एक लीडर के पास उसकी दृष्टि रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको पसंद किए, आपको इलेक्ट किए, तो आपके पास एक उन्होंने आपको क्यों इलेक्ट किया? क्योंकि आप बच्चे को डेवलपमेंट कर सकें। तो आपको अपने डेवलपमेंट के लिए किए, तो उन्होंने आपको देखा होगा कि ये जो क्लास 9 से जो लीडर बनने के लायक है, ये हमारे लिए हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, या कोई भी हमारे विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगी तो वो हमें हमें अहम भूमिका निभाने में मदद करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये भाई जी या ये जो हमारे लीडर बनेंगे वो हमारे हाउस को आगे बढ़ाएंगे तथा हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। क्या प्रिंस लग रहा है कि ये सब आचरण होना चाहिए का हाउस कैप्टन में? जी जरूर, और एक हाउस कैप्टन नहीं, सभी हाउस कैप्टन में यह आचरण होना चाहिए। ओके। आपने अभी तक स्कूल की किन-किन गतिविधियों में भाग लिया है और उसमें आपकी भूमिका क्या-क्या थी? एक-एक करके आप लोग बताइए। सबसे पहले यहाँ पे ज्ञान भारती में परंपरा रहा है कि बहुत से कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, तो उनमें मैंने अपना कुछ एंकरिंग के लिए कुछ अपना पोयम स्पीच डिलीवर किया है। मैं और अपना सहपाठी गुड। एक साथ एंकरिंग की कर चुके हैं एक प्रोग्राम में, और इसके बाद मैंने खेल कूद में भी बहुत से रुचि रखा हुआ है। वॉलीबॉल है, कबड्डी है, ये सब में भी मैंने अपना अहम योगदान दिया है और उसमें भी प्रबल दावेदार पेश किए। ओके, आपकी क्या भूमिका है? देखिए, कोरोना के बाद हमारे विद्यालय में बहुत सारे प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इधर 2-3 साल से हमारे विद्यालय में लगभग सारा प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, और हम लोग लीडर बने हैं तो आशा करते हैं कि इस साल से फेयरवेल और जो प्रोग्राम नहीं हो पाता था, ये सभी प्रोग्राम आयोजित की जाए। और इसमें आपकी भूमिका क्या है? उसमें मेरी भूमिका थी कि मैं जब से इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, क्लास 1 से लगातार क्लास 8 तक क्यूज कंटेस्ट कंपटीशन में मैंने भाग लिया है। हर साल मैं अपने हाउस को रिप्रेजेंट करता, और हर साल ये फिक्स रहता कि मेरा हाउस फर्स्ट नहीं तो सेकंड जरूर आता था। क्योंकि और क्यूज कंटेस्ट हमारे लाइफ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बुक तो हम लोग क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो है करेंट अफेयर्स, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। जी, तो उसमें हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, बच्चे मतलब अपने बुकिश लैंग्वेज से हट के दूसरे चीज़ के आगे बढ़े, मतलब दूसरे चीज़ पर भी रखे, जो कि हमारा बुकिश लैंग्वेज सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन हमारा नॉलेज जो है, जो करेंट अफेयर्स है, जो कि जहाँ भी हम जाएंगे अपना परचम लहरा करेंगे। चलिए, ये तो आपकी भागीदारी कैसी थी ये तो हम जान गए, लेकिन हमारा क्वेश्चन एक और है कि आप अपनी स्कूल की परंपरा जो होती है, जैसे डिसिप्लिन होता है, उसकी जो रूल रेगुलेशन होती है, उसमें आप कैसे सहयोग करते हैं और आगे आने वाले समय में आप तो अब हाउस कैप्टन उसको कैसे बनाए रखेंगे एक-एक करके? सबसे पहले तो ज्ञान भारती है, वो सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर इस सब स्कूल से ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका कारण है ज्ञान भारती का डिसिप्लिन। ओके।
जब से मैंने आया है तब से सुनता आया है कि हाँ ज्ञान भारती डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना जाता है, सभी स्कूल को या पीछे छोड़ा गया है। और यह सच बात है क्या कि क्योंकि ज्ञान भारती में बहुत से डिसिप्लिन होते हैं, बहुत बच्चे फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका कुछ कारण होता है क्योंकि वो सक्षम नहीं हो पाते, लेकिन लगभग मेरे ख्याल से लगभग बच्चे सभी डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं जो एक ड्रेस में नहीं आते हैं, ड्रेसअप नहीं होते हैं, तो उनका कुछ रीज़न होता है। वो अपना रीज़न प्रस्तुत करते हैं डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर के सामने, और वो बताते हैं क्यों मैं ड्रेसअप नहीं हुआ, कुछ क्यों वो लेट हो गए हैं, और वो क्या मतलब होमवर्क पूरा कंप्लीट करके आते हैं। क्यों नहीं कंप्लीट करके आते हैं, वो अपना प्रॉपर रीज़न दे देते हैं क्या टीचर को कि ये मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि इसके पीछे की यह रीज़न है। और टीचर भी समझ जाते हैं उस बात को कि यह बच्चा उस समय ये करता होगा या फिर कुछ रीज़न होगा जिसके कारण नहीं कर पाए हैं, तो टीचर भी उनको थोड़ा सा सहमति देते हैं और कहते हैं कि इस बार नहीं तो अगले बार आप पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आइएगा, यानी कि कल और आज दोनों का कंप्लीट करके आइएगा। और फर्क अच्छा, इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन था कि आप उसको कैसे बनाए रखेंगे और उसमें कैसे सुधार करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले हमारे विद्यालय में ऐसा हम लोगों ने शुरू किया है कि जो बच्चे लेट से आते हैं तो उन जो 2 कैप्टन बाहर रहते हैं और जो बच्चे लेट से आते हैं उनका नाम लिखा जाता है डेली, क्योंकि और हमारे डायरेक्टर सर बोले हैं कि इनके पेरेंट्स का नंबर ले लिया जाए और विद्यालय के माध्यम से इन सभी बच्चों के पेरेंट्स मिल जाएंगे कि ये बच्चे हमारे विद्यालय में अनुशासनहीन रहते हैं तथा और जैसा कि हमारे सहपाठी मित्र ने कहा है कि अगर सीतामढ़ी में अगर कोई भी अनुशासन की बात आता है तो सबसे पहला नंबर पर हमारा ही स्कूल है ज्ञान भारती। और हमारे विद्यालय का सोच ये कि कोई मंजिल दूर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा विद्यालय ऐसा कोई भी काम नहीं जो नहीं कर सकता है। और अनुशासन की बात रही तो अनुशासन में हमारा विद्यालय नंबर 1 है ही। और आपने जो मुझसे प्रश्न किया कि आप कैसे करते हैं, तो मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे सभी कार्य पूरा करें तथा विद्यालय में अनुशासन हो। अच्छा, ठीक है। प्रिंस, एक बात बताओ कि अपने स्कूल में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए उसके लिए हाउस कैप्टन कैसे कदम उठाएगा, आप लोग कैसे उठाओगे, इसकी एक मुझे व्याख्या करके बताओ। जी, हाउस कैप्टन हमारे स्कूल में असेंबली प्रेजेंटेशन होता है। ओके। उसमें हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत करते हैं। तो यहाँ पर मतलब हर एक साल नए बच्चे आते हैं, नए स्टाफ आते हैं, नए टीचर आते हैं। तो क्या होता है वहाँ पर जो हमारे विद्यालय का जो परंपरा है, जो हाँ नेशनल राष्ट्रगान में राष्ट्रगीत में जब राष्ट्रगान शुरू हो, राष्ट्रगीत शुरू हो, आराम से एक ही जगह पर स्थिर हो जाए और राष्ट्रगान जब तक खत्म ना हो वो मूव वहाँ से नहीं करे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सकारात्मक माहौल बनाने के लिए हाउस कैप्टन और क्या कदम उठा सकते हैं? डिफरेंस सबसे पहले तो सकारात्मक माहौल बनाने के लिए हम सबको करना क्या होगा कि बच्चे को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, बिजी रखें, जिसके कारण बच्चे निगेटिव बात या निगेटिव थॉट उनके दिमाग में ना आए। इनसे क्या होगा कि वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे या कुछ बिजी रहेंगे तो वो यह बात फिक्स है कि वह पॉजिटिव थिंक मतलब कुछ काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले उनको बिजी रखें, बहुत से कार्यक्रम आयोजन करें, गेम स्पोर्ट्स कराए, एनुअल फंक्शन करे, क्यूज कॉन्टेस्ट करे, ये सब कराए और उनको बिजी रखे और हमेशा डिसिप्लिन में आने के लिए कहे। तो बच्चे को मतलब थोड़ा ज़्यादा होमवर्क दिया जाए, इससे हाँ कुछ ज़्यादा पढ़ के आए, सेल्फ स्टडी खुद करके आए, अपने से पढ़ के आए। आज जो पढ़ाई होने वाली है वो कल पढ़ के आए, जिसके कारण टीचर से वो ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन राइज कर पाएंगे और टीचर भी समझेंगे हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है और पढ़ रहा है, जिसके कारण क्वेश्चन राइज कर रहा है। और जहाँ पर टीचर से कुछ भूल हो जाती है तो वो बच्चा पढ़ के आया रहेगा तो वो बता देंगे कि इससे ये आपने नहीं बता पाए, ये टॉपिक छूट गया, इसके लिए आप टॉपिक बताइए, इसमें क्या विवाद है, बात विवाद है, ये कीजिए। तो यही होना चाहिए। ओके, ठीक है। आप तीनों से एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में, किसी के जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में आती है और स्टूडेंट लाइफ में तो अक्सर आती है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ, स्कूल जाने का है, टास्क बनाने का है, अगर किसी कॉन्टेस्ट में भाग लिए उसको पूरा करना है, अपना परफॉर्मेंस देना है, बहुत सारी कठिनाइयाँ। उसका सामना आप लोग क्या करते हैं और उसके समाधान के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं और कौन से ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो आपके स्टूडेंट जीवन में आई हैं? एक अच्छा, और भी कठिनाइयाँ आती है स्कूल में, जैसे होता है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना,
और हाउस कैप्टन के रूप में आप इलेक्ट हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जैसे मान देखिए, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है कि डिसिप्लिन को आप कैसे मेंटेन करते हैं, तो मैंने अपने हाउस में उसी को लीडर के रूप में रखा है, क्लास लीडर के रूप में, जो कि वो खुद पहले डिसिप्लिन सीखे और डिसिप्लिन के साथ साथ कुछ बच्चों के भी डिसिप्लिन मेंटेन करे। मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो। उसके बाद मैंने उनको उनको कहा कि अगर तुम कर सकते हो, आप सीनियर हैं, आप डिसिप्लिन में रहिएगा, तो आपके दिखने से बच्चे लोग भी डिसिप्लिन में रहेंगे। और आप जैसे कि प्रिंस और शिवम ने कहा कि 10th वाले भाई जी को कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने अपने हाउस में क्या है कि 10th से 2 लीडर बना दिया है, जो कि सिर्फ 10th का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे। क्योंकि मैं 9th है, उनसे जूनियर हूँ, तो मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने 10th को 2 भाई जी को बना दिया है, जो कि 10th वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे तथा 10th में मेंटेन पीस रखेंगे। और आप जहाँ तक मेरी कठिनाइयों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बोलना चाहूँगा कि दुख का रास्ता पकड़ो, सुख अवश्य मिलता है। तो आज हम लोगों का दुख है, आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाह रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हम लीड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में जाके हम अच्छा लीडरशिप बन सकते हैं।